तो सोशल मीडिया में हम लोग रोज पोस्टर करते हैं, रील्स देते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो बट हमें रिजल्ट नहीं मिलते, कभी मिलते कभी नहीं मिलते रिस्पॉन्स। तो एक दिन रमेश जो था वो अपना मेंटर से पूछा, मैं इतना दिन मेहनत किया और लगातार मैंने वो एक पोस्टर दिया, ठीक है। वो पोस्टर में लिखा ज्वाइन माय बिजनेस नाउ, बेस्ट अपॉर्चुनिटी और ह्यूज इनकम। और 3 दिन तक वो पोस्टर सेम था। अच्छा। ना कोई मैसेज, ना कोई उसका रिस्पॉन्स किया, कुछ भी नहीं, ना कोई लीड आई। तो वो अपना मेंटर से पूछा, ये सर मैंने तो इतना मेहनत किया, दिन रात मेहनत करके पोस्टर बनाया, लेकिन कोई भी मुझे आंसर नहीं दिया। तब उसका मेंटर ने ऐसे बोला, ये रमेश, लोग तुम्हारा बिजनेस नहीं, लोग अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तब उसका दिमाग ओपन हुआ और वो बोला, एक फिर से पोस्टर डाला। अब लोगों से सवाल करने लगा, क्या आपकी सैलरी महीने के एंड तक जाके खत्म हो जाती है? ठीक है। क्या आप घर बैठे कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो? बिल्कुल। और क्या सवाल किया? देखो मेरा भी यही सिचुएशन है, मैं भी ऐसे ही फेस कर रहा हूं। रमेश बोला, मैं भी इस सिचुएशन से गुजरा हूं। तो आज मैंने एक ऐसा सिस्टम यूज कर रहा हूं ना, जो सिस्टम ना हमें बहुत इनकम दे रहे, ठीक है। और जो आप अगर अपना बिजनेस मेरे सिस्टम को यूज करके स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो आप मेरे मैसेज में लिखो या तो डीएम करो स्टार्ट। और क्या हुआ जानो, लोगों ने इस कमेंट को देखा, सुना और स्टार्ट बोल के मैसेज दिया, मैंने उसका बाद उसके दिल में छू गए। ओके। तो आपकी इंटेंशन जो होता है, ठीक है, भावना लोगों के दिल में जब छुएगी ना, टच करेगी ना, तब लोग आपसे कनेक्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल 100% सही। तो आप बताइए, हाँ तो आप बताइए, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते, आपकी क्या एक्सपीरियंस है? तो वही चीज है, जैसे बहुत अच्छी स्टोरी आपने बताई कि हाँ सिर्फ हम अपना बिजनेस ही प्रमोट करते रहेंगे, फिर ज्वाइन में अगर करते रहेंगे हम, तो क्या पता कि वाकई में वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, आपको कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हमें उससे बेनिफिट मिलेगा, वो सारी चीजें मतलब लोगों के माइंड में होना ऑब्वियस बात है ना। क्योंकि सिर्फ ज्वाइन में अगर पैसा कमाना चाहते हो तो ज्वाइन में, है ना, इतना कमाना चाहते हो तो ज्वाइन में, उससे कुछ सामने वाला पर्सन क्या है, वाकई में वो इंसान सही है या नहीं है, या फिर उसकी पर्सनालिटी क्या है ना, एथिकल बिजनेस के बारे में बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीजें निकल के आती है। तो इसीलिए वो सिर्फ पोस्टर देने से अच्छा है हम अपने खुद की ब्रांडिंग करें, जो प्रोडक्ट्स का है, अपने जो भी प्रोडक्ट पे वर्क करते हैं उस प्रोडक्ट का हम वीडियो क्रिएट करें, है ना, उसकी नॉलेज दें, हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें, अपनी जो भी स्किल्स आप हम इम्प्रूव कर रहे हैं, अगर हम स्टार्टिंग से लेकर अपना सोशल मीडिया में अपडेट रहेंगे तो वहाँ पे क्लियरली पता चलेगा कि हम स्टार्टिंग में और अभी में हमारा क्या डिफरेंस है, मतलब क्या हमने अपनी स्किल पे काम किया है ना, हम कितना ग्रो कर रहे हैं पर्सनली भी। क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग में हम यहाँ पे वर्क करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, अपने इनर सोल को भी बेटर बनाने के लिए है ना। और मतलब हम खुद अच्छे से डेवलप होंगे तभी दूसरों को भी हम डेवलप करने में हेल्प कर पाएंगे। तो ये मतलब सोचना ये नहीं है कि सिर्फ हाँ हमें पैसा मिलेगा या फिर लोग ज्वाइन हो जाए, बस उसी को माइंड में टारगेट लेके चलना है। तो वही चीज़ है कि अगर हम आज के जो नेटवर्क मार्केटिंग का टाइम है, आज के टाइम पे अगर ज़्यादा हम फोकस कहाँ करने के लिए कहते हैं, लोगों को जोड़ने के लिए या फिर सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर हमें लोगों की समस्याओं पर, उनके समाधान पर सोच विचार करने की जरूरत है ना। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोगों की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करेंगे, उनके प्रॉब्लम को समझेंगे, सॉल्व करेंगे, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब उनको मिलेगा, वाकई में उससे उनको बेनिफिट मिलेगा, तो ऑब्वियसली जो अच्छा है वो उसके साथ हर कोई जुड़ना चाहेगा। अगर कोई एक न्यू ज्वाइन अभी आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं और उनके कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना ब्रांडिंग कैसे बनाए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप कैसे करना, वो आप बताइए। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हम कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, चाहे हम छोटे बच्चों को स्कूल ही भेजने का क्यों ना हो, है ना, उसके लिए सबसे पहले तो मटेरियल तैयार करते हैं, है कि नहीं है। उसके लिए मटेरियल तैयार करते हैं, उसके बारे में मतलब उसको क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या चीज़ है, उसकी सारी तैयारी होती है। उसके बाद ड्रेस मतलब यूनिफॉर्म डिसाइड होता है ना। उसके बाद क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप लर्निंग लेते हुए चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। मतलब एक दिन में पूरा किताब कंप्लीट नहीं हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप। अगर लिखना नहीं आता है, बच्चा छोटे क्लास में एडमिशन लिया है, तो उसको एक चीज पहले डॉट बनाना सिखाया जाता है, एक डॉट से दूसरे डॉट तक वो लाइन को ले जाना सिखाया जाता है ना। तो उस तरीके से कुछ लाइन्स वगैरह बनानी सिखाई जाती है, उसके बाद ही जाके उनको मेन टॉपिक पर लाया जाता है।
हाँ हाँ लेकिन यहाँ पे हमारे बिजनेस में अच्छी बात क्या है कि आपको इतना ज्यादा वो जरूरत नहीं है कि 1 साल पढ़ाई करो तभी आप पास हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। आप पढ़ते हुए इम्प्लीमेंट हाँ। करते हुए बस आगे बढ़ते रहो, है ना। लेकिन ये है कि रिजल्ट के लिए आपको ज्यादा वरीड नहीं रहना है, रिजल्ट के लिए वरीड नहीं रहना है। रिजल्ट तो आपको ऑब्वियसली बात है, अगर जो अच्छा पढ़ाई कर रहा है बच्चा वो तो फर्स्ट डिवीजन आएगा ही आएगा ना 1 साल बाद। अगर फिर उसी जगह पर अगर एक बच्चा है सिर्फ स्कूल आना जाना कर रहा है, उसका कोई मतलब यूनिफॉर्म भी सही नहीं है या फिर जो भी मटेरियल सही से नहीं रखता है, कभी क्या खो जाता है, कभी क्या खो जाता है, कभी किस चीज को लेके स्कूल जाता है, कभी किस चीज को छोड़ देता है ना। तो होमवर्क वगैरह जो करना होता है उसको भी नहीं करता है, तो फिर वैसे में हम उस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस बच्चे के लिए जो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, उस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को नीट एंड क्लीन रख रहा है और अपनी चीज़ों को संभाल रहा है ना। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पाना चाहता है, जो अपना फोकस है अपने वर्क के लिए वो पा जाएगा, और जो फोकस्ड नहीं है, जो बस आना जाना उसका बस एक रूटीन बना रखा है उसने, तो उसको हम बोल नहीं सकते कि वो सक्सेस हो पाएगा या फिर वो एग्जाम में पास हो पाएगा। वही सारी चीजें हैं। माई पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अगर अभी नेटवर्किंग ज्वाइन करना चाहता है, पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करो, बिना पैसे से रजिस्ट्रेशन रहता है, फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप है 5,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट करो, ओके। और 5,000 दो, प्रोडक्ट लो, कंपनी को दो, किसी को पैसा नहीं देना है, अपने ऑनलाइन में कर लो। तीसरी बात है जो वो प्रोडक्ट को अपने खुद यूज करो, ठीक है। उसकी रिजल्ट क्या है अपने खुद अनुभव करो, ठीक। आप थर्ड स्टेप हो इतना कर लिया। फोर्थ स्टेप है आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप रिकमेंड करना शुरू करो, ठीक है। आप रिकमेंड मतलब डोर टू डोर आप मत जाओ, डोर टू डोर मत जाओ। आपको करना क्या है, आप उसके लिए आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन जो हम लोग बोलते हैं, आप उसमें आ जाओ, उसमें सीखो। अच्छा, वो अगर आपको फेस दिखाने के लिए डर लगता है तो आप करना क्या है, फेसलेस वीडियो शुरू करो। आप तो फेसलेस वीडियो सिखाते हो और आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ। तो हाँ, तो ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। अच्छा, फिर सोशल मीडिया में जो फेसबुक है वहाँ पर हम लोग पोस्टर देते हैं, ठीक है। तो आजकल तो AI टूल्स आ चुका है, चैट GPT आ चुका है। आप वहाँ से पोस्टर बनाओ, आप अपना जो पोस्टर बनाना चाहते हो, जैसा मैं आज एक पोस्टर बनाऊं, क्या आप पैसा इनकम करना चाहते हो, मैं आज एक पोस्टर बनाया, ठीक है। क्या आप पैसा इनकम करना चाहते हो, तो बोले अगर उसके बाद नेक्स्ट लाइन दीजिए आप कितने टाइम इसके लिए देना चाहते हो, डेली कितने टाइम देना चाहते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था जे आप ये इनकम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीका से आप कर सकते हो। तो आप अगर करना चाहते हो तो अभी के अभी आप मैसेज दो, बिल्कुल सही, ये पोस्टर में बनाएंगे। बस मैं अपना जो थॉट है ना वो चैट जीपीटी में डाल दिया, चैट जीपीटी अपने से सुंदर से बना के देती। हाँ, यस। तो इसके जो थंबनेल और पोस्टर सारे कुछ आजकल AI टूल कर दे रहे। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान हो चुका है, पैसा कमाना बहुत आसान हो चुका है। बस आपको सिर्फ करना है, डेली 1 से 2 घंटा काम करना है, डेडिकेशन के साथ, विश्वास के साथ, और अच्छी नॉलेज को अपडेट करना है, अपना नॉलेज को अपडेट करना है, स्किल को डेवलप करना है। और इसके साथ साथ हमारे साथ एक बहुत अच्छा सिस्टम है, वो सिस्टम को अभी जानवी बताएगी। हाँ जानवी, बताना आपका क्या है। मैं तो ऐसे पोस्टर बनाती हूँ, आप कैसे पोस्टर बनाते हो, वो क्लैरिटी देना। हाँ बिल्कुल, अभी तो हमारा जैसे एक तो हमारा आवाज नहीं आ रही, नॉट साउंड, नो साउंड मैम। हाँ ठीक है, म्यूट रह गया था मेरा। बताइए। तो जैसे कि अभी टाइम है हमारा, कुछ ऑटोमेशन में हमारा वर्क चलता है एक, है ना। हम अपना डिजिटल एसेट्स क्रिएट करते हैं। अभी डिजिटल एसेट्स को क्रिएट करने में भी हमें आसानी हो गई है। चैट जीपीटी जो AI है ना, AI टूल्स वगैरह, तो उससे काफ़ी अच्छा हम स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे एक्टिविटी को कर सकते हैं जो कम टाइम में हो जाता है। तो एक चीज़ मैं शेयर करके आपको दिखाना चाहती हूँ, अपने काम को ईजी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए एक मैंने उससे वीडियो का लेके, मतलब कोई भी YouTube चैनल से मैंने उसका लिंक लेके, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर में ही वो कर दिया, मैंने एक PPT रेडी कर दिया, ठीक है। अच्छा। तो देखिए जैसे एंड ऑफ कन्विंसिंग है ना, मतलब हम कन्विंसिंग उस पर काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं क्या, मैग्नेटिंग, मतलब लीड मैग्नेट, उनको हम अपने ओर खींच रहे हैं। इस तरह से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। पुल सिस्टम, तो हम पुश नहीं कर रहे हैं किसी को, हम पुल कर रहे हैं अपने सिस्टम के थ्रू, है ना। स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट फॉर बिजनेस एंड ऑटोमेटेड अट्रैक्शन बेस्ड डिजिटल बिजनेस विदाउट चेजिंग पर्सपेक्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है।
द फिजिक्स ऑफ बेगिंग एनर्जी। तो क्या होता है ना, जो बेगिंग एनर्जी क्या होता है ना, बेगिंग एनर्जी लोगों को मतलब हमसे दूर ले जाता है। उनको लगता है कि नहीं, ये तो हमारा मतलब हमसे बात कर रहे हैं हमें वो अपने कुछ बेनिफिट के लिए, यस, अपने कुछ बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो हाँ, तो हाँ, डिस्टिंक्ट ऑपरेटिंग मॉडल्स जो जैसे होता है ना, च्युइंग गम मार्केटिंग क्या होता है ना, च्युइंग गम मार्केटिंग एक होता है, च्युइंग गम मार्केटिंग, और फिर हमारा अट्रैक्शन मार्केटिंग। तो च्युइंग गम मार्केटिंग क्या होता है, उसमें हम चेस करते हैं, हमें उनको चेस करने की जरूरत होती है ना। तो प्रोस्पेक्ट के पास पावर होता है, और वहीं पर अगर हम अट्रैक्शन मार्केटिंग करते हैं ना, तो फिल्टरिंग, दे नीड योर सॉल्यूशन।